यह कहानी उस भावुक क्षण की है जब भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश के दौरान अपने प्रिय शिष्य और योद्धा राजा आजाद शत्रु को जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। क्रोध और सत्ता की आग में जलने वाले आजाद शत्रु ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपना जीवन बदल लिया था। बुद्ध के अंतिम मिलन में उन्होंने आजाद शत्रु को सिखाया कि सच्ची विजय बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और दूसरों की भलाई में होती है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें जीवन के असली उद्देश्य और सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देती है। भगवान बुद्ध के जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उन्हें अपने अंतिम उपदेश का समय करीब महसूस हुआ। उनके शिष्य और अनुयायी जानते थे कि यह पल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भावुक होगा। इसी दौरान उनके एक प्रमुख अनुयायी, जो पहले एक महान योद्धा और राजा था, उनका नाम था आजाद शत्रु, भी उनके अंतिम दर्शन और उपदेश के लिए आया। आजाद शत्रु ने बुद्ध के मार्ग पर चलने का वचन दिया था, परंतु एक समय में वह क्रोध, युद्ध और सत्ता की भूख में डूबा हुआ था। बुद्ध ने उसे समझाया था कि शांति और करुणा ही सच्ची विजय है, और समय के साथ आजाद शत्रु ने उनकी शिक्षाओं को अपनाकर अपना जीवन बदल लिया था। जब वह बुद्ध के सामने अंतिम बार उपस्थित हुआ तो उसकी आंखों में आंसू थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, हर एक व्यक्ति और चीज का अंत निश्चित है, परंतु याद रखना, जीवन का सच्चा अर्थ केवल दूसरों के लिए जीने में है। दूसरों की भलाई में ही हमारी आत्मा की शांति छिपी है। आजाद शत्रु ने भगवान बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश का मार्ग दिखाया है। आपके बिना मैं कभी इस सत्य को नहीं समझ पाता। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, तुमने अपने जीवन को बदलकर सही मार्ग चुना है। यही मेरी अंतिम शिक्षा है। स्वयं पर विश्वास रखो और सत्य के मार्ग पर डटे रहो। यह अंतिम मिलन आजाद शत्रु के लिए भावुकता से भरा हुआ था। वह जानता था कि बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर ही वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। यह क्षण जीवन में बदलाव और सच्चे ज्ञान की शक्ति का प्रतीक था। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सच्ची विजय बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि आत्म शांति और दूसरों की भलाई के माध्यम से होती है।